लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आ चुके हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने से काफी दूर है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास 293 सीटें हैं, जिसने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। वो 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सरकार गठन से पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज है, खासकर एनडीए के सहयोगी जेडीयू को लेकर। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। गठबंधन धर्म का पालन करेगी। मंत्रालयों का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी। वो अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में है। जल्द ही एनडीए सांसदों की संख्या में इजाफा हो सकता है। एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 16 सीट जीती हैं। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सांसदों को चुनाव में जीत की बधाई दी। साथ ही कहा कि उम्मीद है कि आप सभी गुरुवार रात को दिल्ली पहुंच जाएंगे। सरकार गठन से पहले जेडीयू के नेताओं की ओर से भी बयानबाजी तेज है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पुरानी मांग है। जनता ने एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है। जो लोग 17 महीने का आलाप लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, उनके लिए यह तमाचा है। परिवार तंत्र लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था, लेकिन जनता सब समझती है। प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। कल एनडीए ने पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। अच्छा, मीटिंग में क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के गप हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कल होगी सर। संसदीय दल की बैठक ललन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को रहने के लिए डिमांड क्या होता है? क्या डिमांड होता है? सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है पहले से। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है। और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि हाजीपुर से सांसद, बिहार से चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जानते हैं। जीवन के कठिन दौर में था, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। आज मेरे लिए सबसे बड़े उत्साह की बात यही है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूं कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी चर्चा थी और आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है
और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनको अप्रोच किया जा रहा है। क्या आपके पास भी फोन कॉल आए? महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको